बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज हम डिस्कस करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स का इम्पॉर्टेंट टॉपिक नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन। सबसे पहले हम वेव फंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं, बल्कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, पिछले वीडियो आप लोग देख सकते हो। ओके, इस तरह डे ब्रागली हाइपोथेसिस में हम पढ़ चुके हैं कि हर पार्टिकल का मतलब एक पार्टिकल है, जब वो मोशन करता है तो उसके साथ वेव एसोसिएट होता है। सही है, मसलन हमारे पास एक पार्टिकल है, ये इस तरह मोशन करता है तो इसके साथ वेव एसोसिएट होता है। इस तरह से ये वेव एसोसिएट होगा। सही है, लेकिन यहाँ पर इस वेव की इस पार्टिकल की पोजीशन मोमेंटम हमें नहीं पता है, तो इसका यूज़ हम करते हैं वेव फंक्शन में। वेव फंक्शन के ज़रिए हम इसको फाइंड कर सकते हैं। सही है, वेव फंक्शन क्या होता है? ठीक है, वेव फंक्शन सपोज हमारे पास ये तरह से है। वेव फंक्शन के बारे में कंप्लीट वीडियो मैं कर चुका हूँ, आप लोग देख सकते हो। सही, बिल्कुल ईजी है। ठीक है, तो किस फार्मूले से हम इस फार्मूले से हम इसका पोजीशन मोमेंटम हम फाइंड करने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रॉन की किसी भी पार्टिकल की पोजीशन हम जब पोजीशन फाइंड करते हैं तो हम उसी तरह से हम उसके मोमेंटम फाइंड नहीं कर सकते। और उसी तरह से जब मोमेंटम हम किसी न किसी तरीके से मतलब किसी पॉइंट तक पहुंच जाते हैं तो उन जैसा हम उसकी पोजीशन जो है ना फाइंड नहीं कर सकते। ओके, तो इसका फार्मूला है इलेक्ट्रॉन, और हम इसको लिख सकते हैं ज़ई हमारे पास जो है ना ये ग्रीक लेटर है। ज़ई हम इस तरह से लिख सकते हैं। सही है, ज़ई आर इंटू टी। ओके, इसके बाद मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल देता हूँ। सपोज करते हैं एक इस तरह से पहले मैं सपोज करता हूँ, सपोज एक फंक्शन में सपोज करता हूँ और इस तरह से हो। ओके, सपोज करता हूँ मैं यहाँ पर ये एक पार्टिकल में कंसिडर करता हूँ, सपोज करता हूँ। ओके, तो ये सपोज करते हैं कि इसका ये वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम एलिमेंट है। सही है, ये क्या है, इसका वॉल्यूम एलिमेंट है। इसको मैं एक नाम देता हूँ डी एक्स है, वॉल्यूम एलिमेंट डी एक्स है। सही है, और जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मतलब ये तो डी एक्स जो है ना, ये जैसा वेव फंक्शन जो है ना 3D में होता है। सही है कि 3D में वेव फंक्शन जैसा वेव फंक्शन 3D में होता है। सही है, तो डी एक्स क्या है, तो डी एक्स इसका क्या डी एक्स इसका वॉल्यूम एलिमेंट है। सही है, तो इसका हम सिमिलरली इस तरह से हम इसका जो प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करते हैं सिमिलरली इसी फार्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ज़ई मॉड ज़ई का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पर लिख सकते हैं कि वेव फंक्शन हम कम्प्लेक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। ज़ई आर इंटू टी इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। ये हमारे पास क्या है, हमारे पास रियल पार्ट है एंड दिस इज इमेजिनरी पार्ट। ओके, सो नाउ वी कैन राइट ज़ई टेक कंजुगेट ज़ई स्टेरिक आर इंटू टी इज इक्वल टू ए माइनस आयोटा बी। ओके, तो इसके बाद हम प्रोडक्ट लेते हैं, ज़ई इंटू ज़ई स्टेरिक इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट करता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, तो मैं यहाँ पर इसके मॉड ज़ई का होल स्क्वायर यहाँ पर ये आता है। सही है, अब यहाँ पर मैं लेता हूँ एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ यहाँ पर कि नॉर्मलाइजेशन किस तरह होते हैं। जिस तरह एज वी नो दैट, मैं पता है सही कि ज़ई स्टेरिक ज़ई डी एक्स represent the probability of finding the particle in the volume element dx। ऑलरेडी मैं इसके बारे में अभी बता चुका हूँ। सही है, इसके बारे में बात कर रहा हूँ। ओके, कि ज़ई मैंने यहाँ पर लिए कि ये पार्टिकल क्या है, ये डी एक्स है। ठीक है, ये क्या है, ये डी एक्स है। तो हम इस तरह से हम किस तरह लेट सपोज मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ कि लेट सपोज मैं एक एटम लेता हूँ। सही, लेट सपोज मेरे पास ये एक एटम है और मैं आप लोगों की बता रहा हूँ कि यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रॉन की फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या है। सही है, मतलब इसमें ये इलेक्ट्रॉन है, लेट सपोज इसमें न्यूक्लियस होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा, एटम है, कंप्लीट एटम में आप लोग देता है उसे। तो इसका ऑफ कोर्स ये लाजमी बात है कि इसमें कितनी होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए, इसके इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए। सही है, बिल्कुल जनरल सी बात है। तो हम इसको किस तरह से नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, हम नॉर्मलाइज कर सकते हैं। हम उसको लिखते हैं ज़ई इंटू ज़ई स्टेरिक, ओके, इंटू इंटीग्रेशन इंटू डी ऑफ एक्स। डी ऑफ एक्स के बारे में बता चुका हूँ मैं,
इस dx की बात कर रहा हूँ मैंने पार्टिकल लिए, और dx जो है ना क्या है, वॉल्यूम एलिमेंट है। ओके, इज इक्वल टू 1, क्योंकि क्या है 1 है। जाई इंटू जाई स्टेरिक dx इज इक्वल टू 1, ठीक है, इंटीग्रेशन। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन। ये क्या है, नॉर्मलाइजेशन of wave function. Okay, now we discuss, let's suppose if a wave function are not in normalization form, mean it's not equal to 1. so क्या किस तरह हम करेंगे, हम इसको किस तरह से नॉर्मलाइजेशन कर सकते हैं। सही है, तो मैं यहाँ पर जनरल केस लेता हूँ। यहाँ पर लेट सपोज हमारे पास ये लेता हूँ जाई इंटू जाई स्टेरिक डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन, इंटीग्रेशन में इंटीग्रल भी का साइन भी लगाता हूँ यहाँ पर। सही है, तो हम किस तरह हम नॉर्मलाइज कर सकते हैं, इसको हम नॉर्मलाइज कर सकते हैं। मैं इस 1 और इनको शिफ्ट करता हूँ इंटू इंटीग्रल जाई इंटू जाई स्टेरिक डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। ओके, बिल्कुल ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। तो अब मैं दोबारा करता हूँ उसको, इंटीग्रल जाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एन इंटू जाई स्टेरिक अंडर रूट ऑफ एन इंटू डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये क्या आया, इसका नॉर्मलाइजेशन फॉर्म आया है। इसका क्या है, नॉर्मलाइजेशन फॉर्म यही है, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन। तो मीन्स फाइनल में नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन के बारे में बता रहा हूँ कि किसी भी पार्टिकल की फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 1 हो। एक मतलब फिर बता रहा हूँ, किसी भी पार्टिकल की फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 1 हो, उसको हम नॉर्मलाइजेशन वेव फंक्शन कहते हैं। सही है, और जो नॉर्मलाइजेशन 1 न हो, हम किस तरह उसको नॉर्मलाइजेशन कर सकते हैं, यही मेथड है। ठीक है, बिल्कुल इसी टॉपिक था, इंशाल्लाह आप लोग समझ चुके होंगे। सही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।